ये नरेंद्र मोदी जी को अभी तक चौकीदार फलानेदार ट्रेंडर जिस दिन से यूजीसी एक्ट आया उस दिन से तेली भी बोलने लगे। तेली बोल रहे हैं। यही है हमने बोला अभी अरे बोल रहा है समाज, यही समाज बोल रहा है। यही बीजेपी वाले महात्मा गांधी को गद्दार कहते, कहते यही मुंह तक कहते गद्दार कहते। नाथूराम गोडसे को पूछने वाले लोग आज देखिए, आज उन्हीं लोग को कह रहे हैं कि हमारे देश में अरे यार अच्छा सगुल्ला क्या है? अच्छा शुक्ला क्या है? अच्छा शुक्ला क्या था? चिन्मयानंद स्वामी क्या था कि जात पात का तोड़ो नाता, हिंदू राष्ट्र जोड़ो नाता। आज हिंदू सब खत्म, आज SC ST OBC हो गए, आज ब्राह्मण बताने लगे अपने को, सवर्ण पीड़ित बताने लगे। ये बताइए कि 2000 हत्याएं हुई ब्राह्मणों की इसी सरकार में, किस समर्ण और किस एक वर्ग ने खड़े होकर बोला कि हाँ हत्याएं हुई हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आज इनके साथ अन्याय हो रहा है तो आज इनके साथ मैं बोल सकूं तो मैं अगर मेरे भी समाज के साथ अन्याय हो रहा है तो अरे ढोंगी लोग हैं ये, ढोंग कर रहे हैं। यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से नए नियम लागू किए हैं, जिसका मोटिव है कि यूनिवर्सिटीज़ में सबको एक समान अधिकार मिल सके। लेकिन इसी की तरफ जो स्वर जाति के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम आए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, उनसे बातचीत करेंगे। एक बिल को लेकर आप क्या सोचती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि जो यूजीसी का बिल अभी आया है वो एक तरीके से गलत है, क्योंकि हमारा इंडिया डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। बट अगर हम उसको ही पार्टीशन में डिवाइड कर दें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कास्ट सिस्टम में SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, अगर हम इन सब चीज़ों में डिवाइड कर देंगे तो फिर डेमोक्रेसी किस नाम का? सेकुलरिज्म को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटा ही दिया है, अब डेमोक्रेसी है वो भी हट रहा है। इससे हम लोगों को प्रॉब्लम जाएगा। ये एक पढ़ने लिखने की जगह है और इधर हम अगर जातिवाद लाएंगे तो इससे अच्छा तो फिर हम सब पॉलिटिक्स में ही आ जाते हैं। सरकार कहती है कि इससे पारदर्शिता आएगी। आई डोंट थिंक सो। इससे पारदर्शिता नहीं आएगी। पारदर्शिता जब आएगी जब आप बोलते हैं कि हमें एक साथ रहना चाहिए। अगर आप खुद ही हम लोगों को बांट देंगे तो हम एक साथ रहेंगे कैसे? ऐसे पारदर्शिता होगी। क्या चाहती हैं आप, क्या बदलाव हो इसमें? मैं ये चाहती हूँ कि इस बिल को हटा दिया जाए, एक कॉलेज को, एक पढ़ने वाली लिखने जगह को एक साथ सही जगह से चलने देना चाहिए। उधर जनरल कैटेगरी SC ST वगैरह कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सबको एक समान रखो। और अगर आपको ये सब कुछ सिर्फ वोट बैंक के लिए करना ही है तो आप बाहर जाके करो, इस सबको कॉलेज स्कूल वगैरह में मत लाओ। दैट व्हाट आई फील। आप क्या कहेंगे यूजीसी बिल पर? यूजीसी के ऊपर हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो भी हुआ बढ़िया हुआ, क्योंकि इसका मेन कारण है कि यूजीसी और आरक्षण इसलिए नहीं है कि एकलव्य कमज़ोर है। यूजीसी और आरक्षण इसलिए ज़रूरी है कि ऊपर बैठा द्रोणाचार्य भेदभाव कर रहा है। ऐसा क्यों कहना है आपका? क्योंकि पिछले 5 साल में जातिगत भेदभाव के मामलों में 118% यानी 1160 केसों में वृद्धि हुई है। इस वजह से इस बिल को लाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो अभी आप चाहते हैं इसमें कोई बदलाव ना हो? नहीं, जो है बिल्कुल सही आया है। हाँ, आज का ही रिकॉर्ड उठाकर देखिए। यहीं पे हंगामा हुआ, यूजीसी बिल को लेके प्रोटेस्ट हुआ, उसमें पुलिस ने पूरा साथ दिया उनका, ठीक है, कोई भगदड़ नहीं मची, ना कुछ हुआ। लेकिन वहीं पे आज एक हमारे बड़े छात्र नेता आने वाले थे, उनके समर्थक उनका इंतज़ार करते रह गए कि हमारे छात्र नेता आएंगे, लेकिन उनके समर्थकों को तुरंत डिटेन करके जेल भेज दिया गया। और वहीं पे हंगामा करने वाले छात्रों के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया। अगर संविधान बराबर है तो दोनों वर्गों को डिटेन करना चाहिए था, या तो छोड़े तो दोनों लोग को छोड़ना चाहिए था। तो यहाँ पर देखा जाए कि सरकार पक्ष देखकर पक्षपात कर रही है। एक वर्ग को स्वर समाज का कहना है कि हमारे साथ गलत होगा, लोग हम पे झूठा आरोप लगाएंगे, हमारे खिलाफ केस होगा। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा होगा इस बिल के जरिए? अगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको सच में अगर भेदभाव खत्म कराना होता तो जाति व्यवस्था ही खत्म कर दिए होते। ऐसा अगर भेदभाव नहीं करना होता जाति व्यवस्था लाए ही क्यों? स्वर समाज का कहना है कि हम दबाव में रहेंगे। जैसे हम पहले फ्रेंडली होकर बात करते थे अपने दोस्त से, हम वो सोच के बात करेंगे। नहीं, आगे आखिरकार जो पिछले 5 सालों में 118% की वृद्धि हुई है, अचानक उन्हीं के खिलाफ तो हुई है। एक सेकंड, आप मुझे ये बताइए, अगर यूजीसी आया है, ठीक है, तो आरक्षण तो इनको नौकरी में भी मिल रहा है, हर जगह इनको सीटें मिल रही है। जनरल कैटेगरी वालों को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग अगर 99.8% भी ले आए तो भी हमें IIM नहीं मिलेगा।
उसका क्या करें हम? तो ऐसे तो ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई लिखाई वाले जगह पे उधर यूजीसी नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। कास्ट सिस्टम ही नहीं होना चाहिए मैम इधर तो। फिर हटवाना, अगर आरक्षण हटवाना तो डायरेक्ट कास्ट सिस्टम ही हटवा दीजिए। हटवाना चाहिए, वही तो हम पॉइंट बोल रहे हैं। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदुओं के लिए होना चाहिए ना। आप क्यों SC ST OBC सब बीच में ला रहे हो? हिंदू रहो, सनातन रहो। अगर हम ही इस चीज़ को नहीं रोकेंगे, अगर हम ही इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो देश न केवल हिंदू का है, न केवल मुसलमान का, न केवल सिख का, न ईसाई का, सबका है। इसलिए सबका बराबर का होना, सबका बराबर का हक। अगर सबका बराबर होगा तो यूजीसी भी हटना चाहिए ना। ऐसे तो फिर आप सबको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, सबको अलग अलग कर रहे हो। जब आपको सबको एक साथ लाना है तो आप यूजीसी के फेवर में क्यों हो? फेवर में इसलिए कि पिछले 5 सालों में 1160 मामले जातिगत डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आए हैं, इसलिए यूजीसी के हम लोग साथ खड़े हैं। यूजीसी आ जाएगा तो इसलिए सबको बराबर का हक मिलेगा। छोटे जो पिछल आपको कर रहा हूँ आर्टिकल 14 भी है। संतुष्ट कर, मैं भी सवर्ण समाज से ब्राह्मण हूँ, मैं आपको संतुष्ट करके बताऊंगा कि आपको क्या है। आप बताइए, बस्ती में एक ब्राह्मण परिवार के लड़के का विकलांग था, उसका एक वर्ग के लोगों ने पुलिस थाने में हत्या कर दी, उनके ऊपर मुकदमा तक नहीं लिखा गया। यही सवर्ण है ना? ये बताइए कि 2000 हत्याएं हुई ब्राह्मणों की इसी सरकार में। किस सवर्ण ने और किस एक वर्ग ने खड़े होकर बोला कि हाँ हत्याएं हुई हैं? किसने विरोध किया? आज यूजीसी के बारे में बात करें, सर्व समाज एक है। जब हमारी बहन बेटियों का रेप हो रहा था एक समाज के द्वारा और लोग पे, तब मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, तब हम कहाँ थे? सामाजिक समरसता तब की बात की जाती है जब सबके लिए आप बोल सके। हम कह रहे हैं कि अगर आज इनके साथ अन्याय हो रहा है तो आज इनके साथ मैं बोल सकूं तो मैं अगर मेरे भी समाज के साथ अन्याय हो रहा है तो, जब मेरे समाज के साथ अन्याय हो रहा था, ब्राह्मण के साथ समाज के साथ अन्याय हो रहा था, तो यही दलित वर्ग था, यही पिछड़ा वर्ग था, यही अल्पसंख्यक वर्ग था जो इस सड़क से लेकर संसद तक का धरना प्रदर्शन किया और कहा कि यहाँ ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। चलिए, आप बहुत पुरानी बात है, आप कल का न्यूज़ सुने होंगे। एक अग्निहोत्री जी थे, PCS से रिटायर, उन्होंने क्या कहा? इस सरकार में ब्राह्मणों को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ना है ना, एक PCS रैंक का स्तर तो बुद्धिजीवी होगा ही। आप इतना मानते, जिस चीज के बारे में बात कर रही वो बुद्धिजीवी होकर ऐसा डिसीजन ले रहा है, क्या है वो? आप चाहते हैं इसमें कोई बदलाव ना, आप सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट हुई, क्या कह रहा हूँ कि जब मेरी हत्याएं हो रही थी, मेरे समाज की हत्याएं हो रही थी, मेरे समाज को प्रताड़ित किया जा रहा था, तो यही वर्ग खड़ा होकर मेरे लिए न्याय की मांग कर रहा था। मैं उसलिए उसके समर्थन में खड़ा हूँ, आजीवन समर्थन में रहूंगा, क्योंकि जब मैं शोषित था तब उनका साथ मिला, और जब हम कमजोर थे, जो साथ देता उसको भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो इतिहास मुझे गद्दार कहेगा। मैं नपुंसक नहीं हूँ, सही बात है, मैं नपुंसक नहीं हूँ। ठीक, किस समाज की बात करते हैं? किस विधायक, किस सांसद की बात करें? कौन बोला आपके बारे में? हमें बताइए ना। वो आपका वोट लेके आपके लोगों को मारते हैं, और पार्टी नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का शासन में जो वहाँ से फरमान आ जाता है उस पर बात सुनते हैं। कितनी बार आपके बारे में बात हुई? आप ये बताइए ना, दिल्ली में इतना बड़ा महिलाओं के साथ रेप हुआ, हाँ, कानून आया, कितना कानून प्रभावकारी है, थोड़ा हमको बता दीजिए। कानून जब तक ही चल पाता है जब तक इंसान उसको अच्छे तरीके से फॉलो करे। अगर आप लोग ही फॉलो नहीं करें, आप ही की बात को मैं कह रहा हूँ, आप अच्छे से फॉलो कीजिए ना, आपको कोई नहीं परेशान करेगा। आप फॉलो, अगर जैसे कि मैं आपके खिलाफ अभी बोल रही हूँ और अगर आपने मेरे खिलाफ बोल दिया, अरे इस लड़की ने है ना SC ST के बारे में ये बोला, तो मुझे तो ऐसे 6 महीने की सजा हो जाएगी। फिर उस पर आप क्या बोलेंगे? ये आपकी कहने की बात है, ये है ना, हर जगह 100% रहता नहीं है। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, चोर, बाकी सारे DS4। हम कहाँ जाएं, आप ये बता दीजिए। आप यूरेशिया जाइए। आप अब्दुल को टाइट कर रहे थे, हम UCC का विरोध कर रहे थे, तो आप हमको पाकिस्तान भेज रहे थे। आज आपका हो गया तो आप कहाँ जाएंगे? आप भी जाइए ना, रसिया आप जाइए, यूरेशिया जाइए, जगह बहुत है। इस देश को बनाने में हमारे पूर्वजों का योगदान है। पंडित कहाँ योगदान है? हम बात करें ना। सुनिए, आप कहाँ योगदान अरे सुनिए, है? थोड़ा हमको बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री, बाल गंगाधर तिलक हमारे, पंडित मोतीलाल नेहरू हमारे, महात्मा गांधी हमारे। आप यही बीजेपी वाले महात्मा गांधी को गद्दार कहते हैं, कहते यही मुंह तक कहते हैं गद्दार कहते। नाथूराम गोडसे को पूजने वाले लोग आज देखिए, आज उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि हमारे देश में, अरे यार मैडम ना, मैं ABPP का हूं, चश्मा लगाते हैं ना, मैं ब्राह्मण आदमी हूं, मैं अपने समाज के लिए खड़ा हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं आया हूं। ये पार्टी के हैं, मैं पार्टी का नहीं हूं, मैं यहाँ का नागरिक हूं, और नागरिक अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। आप
स्टूडेंट्स का सुनना चाहिए, ऐसे पार्टी के लोगों का नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो अपना से पार्टी का ही दिखाने आएंगे कि हम ये पार्टी के खोल के दिखाइए इंस्टाग्राम। आपने कितनी बार विरोध किया आप क्या कहेंगे यूजीसी बिल पे? खाली? हाँ बताइए। व्यक्ति में एक ब्राह्मण समाज कुलदीप सेंगर के, मैं कह रहा हूँ कुलदीप सेंगर का आपने विरोध किया रेप के मामले में। एक मिनट बात सुनिए, एक बात बताइए। समर्थन हुआ सड़कों अरे पे लोग सुनिए आ गए। सुनिए, हम कहाँ आज यही हम कह समर्थन रहे करते हैं, हैं, अगर दिखे इनको अरे कहीं अब्दुल को हम इनको टाइट समर्थन करते करते दिखे, टाइट हो गए तो हमको आप समर्थन लोग करते से हैं, कहें। हम समर्थन करते समाज दिखे, ऐसा। समर्थन करते दिखे इनको हम समर्थन करते दिखे। ये कह रहे समर्थन करते दिखे। अरे मैम हम तो कह रहे हैं समर्थन है। पीडीएस समाज, जब मेरा उत्पीड़न होता पीडीएस, समाजवादी हूँ, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये कार्यकर्ता हैं, हम जनता हैं। ये जनता है, देखिए ये जनता जनता उत्पीड़न का विरोध नहीं करती है, जनता एक माइंडेड में चलती है। कौन सा एक माइंडेड हम चल रहे हैं ये बताइए। बताइए ना कितनी बताइए बार क्या? आपने विरोध किया? कुलदीप से कितनी विरोध किया? पोस्टर दिखाइए ना कुलदीप सेंगर का विरोध का। देखिए मैं इनसे बस पूछ रहा हूँ, मैं इनसे बस इतना पूछना चाह रहा हूँ, ये बता दें उसमें कमी कहाँ है, कैसे उत्पीड़न होगा, जरा बताइए हम सुने। मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। प्रज्वल रमन्ना क्या है? अरे प्रज्वल रमन्ना आपके आइडिया है क्या? अक्षय शुक्ला क्या है? प्रज्वल अक्षय शुक्ला क्या है? प्रज्वल रमन्ना। अक्षय शुक्ला क्या है? लक्ष्मण अक्षय बीजेपी का शुक्ला अध्यक्ष क्या था? अक्षय शुक्ला चिन्मयानंद स्वामी क्या था? भैया आप कुछ भैया मैं बस इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें जो अगर किसी का शोषण हो रहा है, उसके पक्ष में कोई नियम बनाया जाता है, आप उसके विरोध में आते हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि आप शोषण कर रहे हैं, आप शोषण करना चाहते हैं, इसलिए आप उसके विरोध में आए हैं। कोई बताए उस नियम में कहाँ लिखा है कि सवर्णों का शोषण होगा? कहीं लिखा है? मैं बताता हूँ। जब यहाँ नारे लगेंगे ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर बाकी सारे DS4, ब्राह्मण कौम विदेशी है, इनके घर में AC है, हम कहाँ जाएं हमको ये बता दीजिए। नहीं कहाँ पर नारा लगा, कब लगा विश्वविद्यालय में नारा? ऐसा नारा कोई बताता है? ऐसे नारे का हम विरोध करते हैं। ऐसा कोई नारा लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं लगा है। मैं पूरे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि ऐसा नारा कोई भी लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं लगा है, कभी नहीं लगा है। लोग हाँ सामंतवाद का विरोध करता हूँ, मनुवाद का विरोध करता हूँ, मैं साम्राज्यवाद का सब मतलब जितने हैं जो लोगों को शोषण करने वाले जितने भी वाद हैं सबका विरोध करता हूँ, और लोगों को उद्धार करने वाले जितने वाद हैं सारे का समर्थन करता हूँ। चाहे समाजवाद हो गया, चाहे उदारवाद हो गया, जो हो गया, मैं सबका समर्थन करता हूँ। और अगर किसी शोषित के लिए कानून नियम बना है तो वो रहना चाहिए, उसके समर्थन में हूँ। जो उसके विरोध में है वो मुस्लिम है, हिंदू विरोधी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, पाकिस्तान चले जाएं, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जाने से ही उनका काम बनेगा। यहाँ पर हम लोग को अभी इससे पहले आप समर्थन करते हैं बिल का? समर्थन करते हैं। अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे कि जात पात का तोड़ो नाता, हिंदू राष्ट्र से जोड़ो नाता। आज हिंदू सब खत्म, आज SC ST OBC हो गए, आज ब्राह्मण बताने लगे अपने को, सवर्ण पीड़ित बताने लगे। सुनिए मैडम, तो ये बताइए कि ये क्यों बता रहे हैं कि ये पीड़ित हैं? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का डेटा है कि 81% जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट किसी के खिलाफ लिखा जाता है वो OBC वर्ग के खिलाफ हैं, जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उन लोगों के खिलाफ 81% SC ST एट्रोसिटी एक्ट का लिखा जाता है। आपने उनको उसमें जोड़ दिया जो ऑपरेस्ड क्लास है, साथ में ऑपरेसर ऑपरेस्ड, एक लॉ से प्रोटेक्ट करूँगा। ये कौन सा नियम है भैया? बाटी चोखा ब्राह्मणों ने कर लिया बीजेपी में, एक भी आदमी बोल नहीं पाया, ठीक। और एक वर्ग बाटी चोखा भी खाया, खिचड़ी भी खाया, किसी की जुबान नहीं निकली। बाटी चोखला में सब लोग बताने लगे सामाजिक समरसता, सामाजिक। अरे ढोंगी लोग हैं ये, ढोंग कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हर आदमी एक किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम ना ABP से हैं ना किसी छात्र संघ से हैं, हम सिर्फ सामान्य ब्राह्मण आदमी हैं। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आप पार्टियों से कितना जुड़े रहिए। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई पार्टी नहीं है इस समय, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, हमारी भी पार्टी होगी। अभी भैया अभी प्रयागराज में शंकराचार्य की शिखा पकड़कर उनको घसीटा गया, तो उसके खिलाफ आपने कुछ बोला? बिल्कुल बोला। कहाँ बोला? अरे तो आप तुम्हारे घर में आके थोड़ा ना बोलेंगे यार। क्या बोला? बोलिए। अरे हम बता रहे हैं क्या बोला। बोलिए। सरकार को क्या बोलना चाहते हैं इस पे? सुनिए, मैं आप अभी बता दे रहा हूँ। हाँ। नरेंद्र मोदी को साफ साफ बोल रहा हूँ कि अरे सुनिए पहले अरे सबको बोलूंगा। आप सुनिए, खाली बोल के खत्म कर दे रहा हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी को अभी तक चौकीदार, फलानेदार, ठेकेदार, जिस दिन से UGC एक्ट आया उस दिन से तेली भी बोलने लगे। तेली बोल रहे हैं। यही है। हमने बोला अभी अरे बोल रहा है समाज, यही समाज बोल रहा है। झूठा आरोप लगा, किसी का विरोध झूठा आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। कुछ तथ्य प्रकट करिए, तथ्य प्रकट करिए। छात्र छात्राओं से बातचीत की कि UGC बिल क्या है और तमाम लोगों ने अपनी राय भी दी। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र जी के साथ मैं रश्मि सिंह, एशियन न्यूज़ लखनऊ।